आमिर, सुबह बखैर बेटा, कैसे हो? खैरियत होगी इंशाअल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वहाँ आगे जरा काम कर रहा हूँ। भाई, ये वो लड़का है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। बहुत बड़ा एहसान है इसका मुझ पर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जेरिन कैसी है? शुक्र है, बेहतर हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि मजीद कुछ टेस्ट होंगे, जिसके बाद सब कुछ वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा। उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि उसे हॉस्पिटल में रखना है या नहीं। तुम और उसके बाकी दोस्त उससे मिलने गए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। उसे इस हाल में अकेले मत छोड़ना बेटा, मिलते रहना उससे। हाँ, मेरी बेटी अपने दोस्तों को बहुत याद करती है। तुम लोग उससे मिलोगे तो उसकी उदासी कम हो जाएगी। मैं भी यही सोच रहा था, जाऊंगा उससे मिलने। अच्छी बात है, मैं तुम्हारा मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा, ठीक है? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ख्याल रखना अपना। बात सुनिएगा, वो यहाँ का पब्लिक हॉस्पिटल किस तरफ है? यहाँ इस रोड पे। अस्सलाम वालेकुम। हम असगर को ढूंढ रहे हैं, क्या वो यहाँ काम करता है? जी बिल्कुल, यहीं होते हैं वो। सब खैरियत तो है? आप लोग असगर साहब को क्यों ढूंढ रहे हैं? हम उसकी बोर्ड जब्त करने के लिए आए हैं, हमारे पास सरकारी ऑर्डर है। एलिया, अभी मैं आमिर पर बात नहीं कर सकती। देखो, हमने आयशा को बहुत मुश्किल से समझाया, उसे अपने साथ ले जाओ। अच्छा, अगर वो अली जान के बारे में पूछे तो क्या कहूँ? तुम कुछ कहोगी ही नहीं। तुम कह भी क्या सकती हो कि वो नहीं आएगा यहाँ? कोई कुछ नहीं कहेगा जब तक मैं आयशा के डॉक्टर से उसके बारे में बात ना कर लूं, समझ गए? ठीक है, हम उसको कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तैयार हो जाके। अम्मी, बहुत ही मुश्किल है उसे ये समझाना। उफ। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मजीद देर हो गई तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। शाम में बात करते हैं। चलो ठीक है, ख्याल से जाना।